Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of kinds और classification of debentures. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिवेंचर के डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया था, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिवेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं या किस तरह से इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डिवेंचर्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिवेंचर इज रजिस्टर्ड डिवेंचर। क्या होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर? These are the debentures made out in the name of a particular person. His name appears on the debenture certificate as well as on the company's register of debenture holders. यानी कि जब कंपनी रजिस्टर्ड डिवेंचर्स को इश्यू करती है और इसके रिगार्डिंग जो डिवेंचर सर्टिफिकेट कंसर्न पर्सन को प्रोवाइड किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नेम डिवेंचर सर्टिफिकेट पर अपीयर होता है। इसके साथ साथ कंपनी क्या करती है, अपने डिवेंचर होल्डर्स के रजिस्टर में उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम को नोट डाउन करती है। तब हम ऐसे डिवेंचर को रजिस्टर्ड डिवेंचर्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? दूसरा होता है इसी के अपोजिट बियरर डिवेंचर्स। ये अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स भी कहलाते हैं। रजिस्टर्ड डिवेंचर में डिवेंचर सर्टिफिकेट पर कंसर्न पर्सन का नेम अपीयर होता है, लेकिन बियरर डिवेंचर में कंसर्न पर्सन का नेम अपीयर नहीं होता है। इट मीन्स दैट द बोनाफाइड बियरर ऑफ द डिवेंचर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल सम ऑफ द डिवेंचर। यानी कि जो भी उसका बियरर होगा, जिसे हम बोलते हैं बोनाफाइड बियरर, यानी जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास वो डिवेंचर सर्टिफिकेट होगा, वही पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, इंटरेस्ट के पेमेंट को क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड होगा और इसके साथ साथ जो डिवेंचर का प्रिंसिपल सम है उसको क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड होगा। क्लियर? नेम किसी का नहीं लिखा होता है। द प्लेस इज ब्लैंक्ड, यानी कि जो नेम प्लेस है वो ब्लैंक्ड होता है बियरर डिवेंचर्स में, और जिस पर्टिकुलर पर्सन के पास बियरर, जिसे हम बोलते हैं बोनाफाइड बियरर, वो डिवेंचर सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू क्लेम पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द प्रिंसिपल सम ऑफ द डिवेंचर। पॉइंट इज क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज द मॉर्गेज्ड और सिक्योर्ड डिवेंचर्स। क्या होते हैं ये? डिवेंचर्स दैट आर सिक्योर्ड बाय अ mortgage or charge on the assets of the company are known as secured debentures. जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, तो डिस्कस किया था कि जब डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिवेंचर्स पर कंपनी की असेट्स को चार्ज करते हुए इश्यू किया जाता है या फिर कंपनी की असेट्स को चार्ज ना करते हुए भी इश्यू किया जाता है। तो जब कंपनी की असेट्स को चार्ज करते हुए डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है, तो ये बन जाते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स, क्योंकि सिक्योरिटी है इसके साथ में। डिवेंचर्स इश्यू किए गए हैं तो इसके साथ में सिक्योरिटी है, यानी कि कंपनी के वाइंड अप के केस में अगर कंपनी डिवेंचर होल्डर्स को उनका प्रिंसिपल सम और इंटरेस्ट पे करने की कंडीशन में नहीं होती है, तो वो क्या करेगी, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके उन्हें ये इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सम प्रोवाइड करेगी। तो सिक्योरिटी है यहाँ पर। इसी पर्पस की या इसी पर्टिकुलर बेनिफिट की वजह से, या हम कह सकते हैं इसी पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, हम इसको सिक्योर्ड डिवेंचर का नाम देते हैं। दूसरे आते हैं अनसिक्योर्ड, या हम इसे नेकेड डिवेंचर्स का नाम भी देते हैं। ये अपोजिट होते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर्स के। इन पर्टिकुलर डिवेंचर्स को इश्यू किया जाता है विदाउट एनी चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी कोई भी सिक्योरिटी इसमें नहीं देती है। इसी वजह से इनको अनसिक्योर्ड डिवेंचर का नाम दिया जाता है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज द रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर्स, डिवेंचर्स that are redeemable
इन द फॉलोइंग टाइम। पहला केस है इसके अंदर एट अ फिक्स डेट, दूसरा केस है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू, और तीसरा केस है आफ्टर अ फिक्स डेट इन सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। यानी कि द डिवेंचर्स विच आर रिडीम्ड एट अ फिक्स डेट, यानी कि कोई पर्टिकुलर फिक्स डेट उसकी दे रखी है, और अगर उस पर्टिकुलर फिक्स्ड डेट पर उन्हें रिडीम किया जा सकता है तो वो रिडीमेबल डिवेंचर्स होंगे, या फिर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू, यानी कि जिस दिन उनको इश्यू किया गया है उस दिन के इश्यू से लेकर जिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर उनकी एक्सपायरी को या उनके कंप्लीट होने के लिए टाइम को प्रोवाइड किया गया है, उस एक्सपायरी के बाद उन डिवेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है। और तीसरा केस है सर्टेन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को पे करने के बाद एक फिक्स डेट के बाद जिन डिवेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है वो सारे डिवेंचर्स क्या कहलाएंगे, दीज आर नोन एज द रिडीमेबल डिवेंचर्स। रिडीम करने का मतलब क्या है, कंपनी एक पीरियडिकल इंटरवल के साथ में इंटरेस्ट तो पे कर ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब वो रिडीम हो जाते हैं, रिडीम का मतलब होता है कि उनका प्रिंसिपल सम विद इंटरेस्ट अमाउंट, जो भी उनकी इंटरेस्ट अमाउंट होती है उस रिमेनिंग इंटरेस्ट अमाउंट के साथ में प्रिंसिपल सम को रिटर्न कर दिया जाता है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये कहलाते हैं रिडीमेबल डिवेंचर्स। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगले आते हैं हमारे रिडीमेबल डिवेंचर्स के बाद, नेक्स्ट वन इज द इररिडीमेबल डिवेंचर्स। क्या होते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स? क्या होते हैं इररिडीमेबल डिवेंचर्स? These are the debentures whose time of repayment is not certain or cannot reasonably made certain. Such debentures are redeemed on certain specified events and that is the winding up of the company. यानी कि ये वो पर्टिकुलर डिवेंचर्स होते हैं जिनका जो रीपेमेंट टाइम होता है, रीपेमेंट टाइम उनका सर्टेन नहीं होता या फिर इसको रीजनेबली सर्टेन नहीं किया जाता है। केवल और केवल कुछ स्पेशल और स्पेसिफाइड इवेंट्स के केस में ही इन डिवेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है, और वो कंडीशन होती है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तब इस पर्टिकुलर टाइप के डिवेंचर को रिडीम किया जाता है या रीपे किया जाता है। उससे पहले किसी भी कंडीशन में इस डिवेंचर को रिडीम नहीं किया जा सकता। लेकिन कंपनी एक्ट में रिडेम्पशन का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर रखा है, और वो क्या है 10 years फॉर नॉर्मल प्रोजेक्ट एंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ये रहता है 30 years का टाइम। इसी वजह से इस टाइप के डिवेंचर्स को कोई भी कंपनी इश्यू नहीं कर सकती। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 7 इज द कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। ये क्या होते हैं? दीज आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। Such debentures may be either partly or fully convertible after a specified time, either as a result of exercise of option or in terms of the issue. यानी कि ये वो पर्टिकुलर डिवेंचर्स होते हैं जिनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इससे पहले जब इश्यू किया जाता है तो टर्म्स पहले ही क्लियर कर दी जाती हैं कि भाई ये आपका डिवेंचर है, इसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तब हम ऐसे डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का नाम देते हैं। क्लियर? यानी सीधी सीधे तो डायरेक्ट वर्ड्स में बात करी है, डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नेक्स्ट वन इज द नॉन कन्वर्टेबल। ये इसके अपोजिट होते हैं, यानी कि ये वो डिवेंचर्स होते हैं जिनको हम किसी भी कंडीशन में शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिवेंचर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स आर नोन एज द नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की। द नेक्स्ट वन इज डिवेंचर इज द फर्स्ट डिवेंचर। क्या होता है फर्स्ट डिवेंचर? दीज आर डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड इन प्रियोरिटी टू अदर्स। मान लीजिए कंपनी ने डिफरेंट टाइप के डिवेंचर्स को इश्यू किया,
कुछ डिवेंचर्स ऐसे होते हैं जिनको कंपनी क्या करती है, बाकी सारे डिवेंचर्स के कंपैरिजन में पीरियोडिटी के बेसिस पर रिडीम करती है या उसका रीपेमेंट करती है। तो जिन पर्टिकुलर डिवेंचर्स को पीरियोडिटी के बेसिस पर रिडीम किया जाता है तो हम ऐसे डिवेंचर्स को फर्स्ट डिवेंचर्स का नाम देते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? मैं फिर से बता देता हूं, डिवेंचर्स विच आर टू बी रिडीम्ड इन पीरियोडिटी टू अदर डिवेंचर्स आर कॉल्ड द फर्स्ट डिवेंचर्स। पीरियोडिटी बेसिस पर इनको हम रिडीम करते हैं, इनका रीपेमेंट करते हैं, ठीक है। और लास्ट है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द सेकंड डिवेंचर्स। क्या कॉन्सेप्ट है सेकंड डिवेंचर का? These are the debentures to be redeemed after the redemption of first debenture। ये वो डिवेंचर्स होते हैं जिनको फर्स्ट डिवेंचर्स को रिडीम करने के बाद रिडीम किया जाता है। यानी कि पहले आपने जो पीरियोडिटी के डिवेंचर्स थे उन पीरियोडिटी के डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया, उनको रिपे कर दिया। जब पीरियोडिटी के बेसिस पर डिवेंचर्स को रीपे कर दिया जाता है उसके बाद जो सेकंड लाइन के डिवेंचर्स हैं आपकी कंपनी में उनको रिडीम किया जाता है, उनका रीपेमेंट किया जाता है। तो ऐसे डिवेंचर्स को हम सेकंड डिवेंचर्स का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? यानी कि फर्स्ट डिवेंचर्स और सेकंड डिवेंचर्स क्या हो गए, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। पहले आप पीरियोडिटी के बेसिस पर फर्स्ट डिवेंचर्स को रिडीम करोगे और उसके बाद आप सेकंड डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, यानी कि ये फर्स्ट लाइन डिवेंचर्स हो गए और नेक्स्ट वाले क्या हो गए, सेकंड लाइन डिवेंचर्स हो गए। तो इस तरह से हम डिवेंचर्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।